हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है और देखेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के सतर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास ये आकृति दे रखी है। एक सर्कस का कलाकार है और एक ये उसका शिखर है। ये खंभा है एक ए बी, और उसके साथ में ए से सी पर एक ये डोरी बंधी हुई है और जिसकी दूरी कितनी देर की है, 20 मीटर देर की है। तो हमने खंभे की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला काम है, हमने इस आकृति को अपने कॉपी में बना लेना है। ये एक खंभा हो गया। क्या पॉइंट दे गया? ए बी और सी। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये समकोण होगा और ये 20 मीटर। हमने खंभे की दूरी निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले खंभे की दूरी को हम x मान लेते हैं। यानी ए बी को क्या मान लिया हमने? x मान लिया। देखो, एक बात और, इसमें जो भी कोण होता है, यानी ये कोण है 30 डिग्री का कोण, इस कोण के जो सामने भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? वो लंब होता है। और जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को निकालेंगे हम। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? x माना है हमने। जो माना है और जो हमारे पास दे रखे है उसी से हम इसका आंसर निकालेंगे। यानी क्या है? लंब। ए बी क्या है? यानी लंब बटे में ये क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा। अब लंब कितना है? लंब ए बी बटे में ए सी कितना है? ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो साइन 30 डिग्री। ए बी कितना है? एक्स माना है हमने। ए बी एक्स। ए सी कितना है? 20 है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अभी हम इसकी आर पार गुणा करवा देनी है। 2 की एक्स के साथ गुणा कराएंगे, 2x बराबर 20 की 1 के साथ गुणा करवाएंगे तो 20। एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, 20 बटे में 2। आंसर आ गया अपना 10 मीटर। यानी खंबे की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 20 मीटर हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है?
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो मैं इसको एक आकृति बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको, ये हमारा एक पेड़ है और ये ज़मीन के साथ, ये ज़मीन है और ये यहाँ से टूट जाता है। जैसे ही यहाँ से टूटेगा तो ये बिंदु इस ज़मीन से यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये जो कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अब पेड़ का जो पाद बिंदु कौन सा होता है हमारा, जो समकोण का होता है वो होता है, कौन सा होता है, पाद बिंदु। यानी इस बिंदु से और जो जमीन का जहाँ पे शिखर छू रहा है वहाँ यहाँ से टूट के ये छू रहा है, तो ये इसकी दूरी दे रखी है इन्होंने 8 मीटर। अब मैं इसके नाम ले लेता हूँ, ए बी सी तथा डी। याद क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। यानी इसकी हमने पेड़ की ऊंचाई ये पूरी ज्ञात करनी है। इसमें एक बात और है, जैसे कि ये बी सी और ये बी डी एक दूसरे के बराबर हो गए। यानी बी सी बराबर बी डी। अब हमने इसमें बी डी को ही निकालना है और बी डी निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको मैं दो तरीके से निकालूंगा, जैसे कि एक त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज ले लेते हैं। और इसकी जो पेड़ की ऊंचाई है उसको x मान लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और x बराबर क्या होगा अपना, ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। यानी ये और ये दूरी यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, ए बी बटे में ए डी, ये क्या है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, यानी ए बी बटे में ए डी बराबर 10 30। ए डी देर क्या है, तो ए बी बटे में ए डी कितना है, 8 मीटर है। तो 8 और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब इनकी आर पार गुणा करा देंगे। ये इस 8 को मैं इस साइड में लेके आऊँगा, ए बी बराबर 1/√3। ये इस साइड में आके गुणा का हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8/√3 आ गया। 8/√3 क्या आया हमारा, ए बी आया है। अभी हमने बी सी और निकालना है। बी सी कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में अब इसमें क्या ले लेते हैं हम, आधार बटे में करण ले लेते हैं। यानी ए डी बटे में बी डी।
धार बटे में करण, और ये किसके बराबर होता है, कोस के बराबर होता है। और कितना थीटा है, 30 है, कोस 30। AD कितना है, 8 है। BD निकालना है, BD बराबर कोस 30 किसके बराबर होता है, √3/2। तो इनकी आर पर गुणा करवा देंगे, √3 BD बराबर 8 की 2 से गुणा कराऊंगा तो 16 आ जाएगा। और मैं इसको यहीं निकाल लेता हूँ, BD बराबर कितना आ जाएगा, 16/√3। ठीक है, उसको हम आगे करेंगे। देखो हमने पेड़ की ऊंचाई क्या मानी थी, x मानी थी। पेड़ की ऊंचाई क्या मानी थी, x मानी थी। और x किसके बराबर था, AB प्लस में BD। AB प्लस में BD, अब AB निकल गया और BD भी निकल गया। AB कितना है अपना, 8/√3 और BD है 16/√3। हम इसको यहाँ जोड़ देंगे, यानी AB है अपना 8/√3 प्लस में 16/√3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपरली सेम संख्या आ जाएगी, कितना आ गया, 24/√3। 24/√3 हमने √3 है, जो √ वाली वैल्यू को नीचे नहीं रखना है, तो उसका हमने हर का परिमेयकरण कर लेना है। हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करेंगे, 24/√3 गुणा में √3 और बटे में √3। 24 की √3 के साथ गुणा कराऊंगा तो 24/√3, और √3 और √3 गुणा में क्या हो जाएंगे, 3। 3 की 3 8 24, 8/√3 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिल्म पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब यहाँ से हमारे इसी पार्ट में 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्या कहता है, पहले में इन्होंने जो फिसल पट्टी की जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, एक फिसल पट्टी, और इसमें है ना शिखर दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, 1.5 मीटर ऊंचा। यानी हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिखर ले लेता हूँ मैं, कितना है ये, 1.5 यानी 1.5 मीटर है। ये भूमि का भूमि ही होगी, और ये फिसल पट्टी बनाएगी कोई, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC। हमने ज्ञात करनी है क्या है, ये है फिसल पट्टी। इस फिसल पट्टी को जो लंबाई है इसको ज्ञात करना है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और क्या दे रखी है इसमें, हाँ, जो ये कोण बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है, तो मान लेते हैं
माना फिसनल पट्टी की लंबाई x मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी है अपने पास में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है, तो लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा। लंब ए बी बटे में ए सी बराबर साइन 30। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 और ए सी एक्स माना था, एक्स साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। अब इनकी गुणा करवा देते हैं, एक्स बराबर इस 1.5 गुणा में 2 यानी 3 हो जाएगा। यानी जो ये फिसलन पट्टी आई है अपनी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। इसके बाद दूसरा भाग करेंगे इसका हम। इसमें क्या करना है दूसरे भाग में, अब इसमें 1.5 की जगह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक डाल फिसलन पट्टी लगानी है और 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हमने एक शिखर ले लेना है, ये भूमि होगी, ये फिसलन पट्टी। अब इसका नाम हम पी क्यू आर रख देते हैं। अब पी क्यू हमारी दे रखी 3 मीटर और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। निकालना क्या है, कर्ण ही निकालना है, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो इसमें मान लेते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स मान लेते हैं, यानी इसको हमने एक्स मान लिया। उसी प्रकार से करना है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण साइन, और कितना दे रखा है, साइन 60। लंब दे रखा है इन्होंने पी क्यू बटे में पी आर बराबर साइन 60। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। पी क्यू क्या, पी आर हमने एक्स माना है बराबर साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। इनकी गुणा करवा देते हैं, √3x = 6 और x = 6/√3। अब हमने √3 को नीचे नहीं रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करवा देते हैं। मैं यहाँ करता हूँ, हर का परिमेयकरण करने पर, यानी 6√3 गुणा में √3 और बटे में √3, 6√3 गुणा बटे में ये कितना जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 2√3 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहते हैं इसमें, भूमि का एक बिंदु दे रखे है और उस बिंदु से एक मीनार है, और मीनार से और भूमि के बिंदु से इनकी जो दूरी दे रखी है वो 30 मीटर है। यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। एक बिंदु दे रखा है इन्होंने, ये भूमि का एक बिंदु दे रखा है और इस बिंदु से एक मीनार है यहाँ पे, ये
इस मीनार की और यानी ए से बी की दूरी दे रखी, इन्होंने कितने दी है, 30 मीटर दी है। अब ये जो शिखर है, इस शिखर से और भूमि का जो बिंदु है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने ज्ञात क्या करना है, इसको ए बी सी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब वही एक्स मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई एक्स, माना मीनार की ऊंचाई एक्स। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब की बार इन्होंने क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, ए सी निकालना है, नहीं सॉरी बी सी निकालना है, यानी लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार क्या जाएगा, बी सी बटे में ए बी। और ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट कितना है, 30 है। बी सी कितना है, एक्स मानना है हमने, ए बी कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और टेंजेंट 30, 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर। अब इनकी गुना करवा देंगे यहाँ पर, √3 एक्स बराबर 30, एक्स बराबर 30 बटे में √3। वही करना है हमने, हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करने पर 30 बटे √3 गुना में √3 बटे में √3। तो ये तो हो जाएगा 30 √3 बटे में 3, ये कितने बटे 10, 10 √3 क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हमने ये भूमि मान ले और इस बिंदु से ऊपर एक मतलब 60 मीटर पर, 60 मीटर ना, 60 मीटर एक क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और इसकी जो डोरी है इस बिंदु से बांध रखी है, ए बी सी, और ये हमने, ये उसकी डोरी की लंबाई है, इसी लंबाई को हमने ज्ञात करना है। तो हमने इसको x मान लेना है। मान क्वेश्चन नंबर 5, माना रस्सी की लंबाई कितनी मानी है, x माना है। हाँ, और ये कितने डिग्री कोण बनाता है, कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण, यानी ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी दे के और बी सी निकालना है, तो ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी, यानी क्या होगा, ये लंब बटे में करण किसके बराबर होता है, साइन के बराबर, साइन थीटा, और साइन कितना है 60 है। ए बी कितना है 60 डिग्री है, बी सी कितना है x है,
और साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2। अब इनकी यार पर गुणा करा देनी है, ये हो जाएगा √3x और इसके साथ गुणा कराऊंगा तो 120 हो जाएगा। x बराबर 120/√3। यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करवाना है, हर का परिमेयकरण करने पर 120/√3 गुणा में √3/√3 120/√3 और √3 गुणा में √3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। 3 पे कट जाएगा जो कि 12, यानी 40/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक बाउंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी एक लड़का है और उसकी लंबाई दे रखी 1.5 मीटर और एक बाउंड है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी 30 मीटर है। जब वह ऊंचे बाउंड की ओर जाता है तब उसकी आंख से बाउंड के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह बाउंड की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यानी एक क्या करना है, एक बाउंड बना लेना अपन। ये बाउंड है और इसकी जो दूरी यानी लंबाई दे रखी है वो कितनी है, 30 मीटर है। और फिर एक लड़का है इसके यहाँ खड़ा है, मान ले यहाँ पे, और जो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर है लड़के की, ये बिंदु, ठीक है। देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगी। अब ये स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, जब है लड़का यानी ये लड़का है इसकी ओर आता है स्टार्टिंग में, तो इसकी जो दूरी है यानी यहाँ पे खड़ा है और तो जो इसका 52 का शिखर है तो इसके साथ में ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर देख कर इस 52 की ओर आ रहा है और क्या कहता है कि ये 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं हम ये 30 से 60 यहाँ हो जाता है इस बिंदु पे। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। मैं इनके नाम देता हूँ A B C D और ये E F। ठीक है। अब देखो ए बी की दूरी कितनी होगी, यानी ए बी की दूरी निकाल लेनी है अपन पहले। ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, ए ई कितना है, 30 डिग्री है, 30 मीटर सॉरी, ए ई और इसमें से बी ई निकाल देना है, माइनस में बी ई, तो कितना आ जाएगा अपना, ए ई कितना है 30 है, बी ई 1.5 मीटर है और 30 में से 1.5 निकालेंगे तो कितना आएगा 28.5 28.5 मीटर आ जाएगा। यानी ए बी बराबर अपना कितना आ गया, ये आ गया 28.5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अब इसमें हमने ये मान लेना जैसे कि यहाँ पे था लड़का, यहाँ से इस बिंदु पे आता है तो x दूरी चलकर आता है, माना लड़का x मीटर दूरी चलकर
52 की ओर आता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ निकालते हैं। देखो इसमें त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी दो त्रिभुज बनेंगे। पहले हमने इसको निकाल लेना है, फिर इसको निकालेंगे। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में क्या दे रखा है, देखो ए बी तो दे रखा है, बी सी निकालना है। यानी ये क्या है, लंब बटे में आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार किसके बराबर होता है, 10 के बराबर। और कितना डिग्री का बनेगा कौन, ये ए बी सी। पहला यहाँ से ए बी सी ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे 60 डिग्री। लंब यानी ए बी बटे में बी सी बराबर 10 60। ए बी कितना देर का है, 28.5 है, 28.5। बी सी वाई माना है बराबर 10 60 कितना होता है, √3 होता है। मैं इसके बटे कर लेता हूँ, इनकी गुणा करवा देते हैं। √3 वाई बराबर 28.5 और वाई बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 बटे में √3। ठीक है, ये वाई की वैल्यू आई अपने, यानी इस वाई की वैल्यू आ गई। आगे निकालनी है अपन, एक्स की भी निकालनी है। अब त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी तो देर क्या है, यानी ए बी बटे में बी डी। ये भी किसके बराबर होगा, टेंजेंट के बराबर। और इसमें जो कोण बना रहा है कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, यानी टेंजेंट 30। ए बी की वैल्यू कितनी है, 28.5 है, 28.5। और बी डी किसके बराबर होगा, यानी ये बी डी होगा एक्स प्लस में वाई। बी डी हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई बराबर टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इनके आर पर गुणा करवा देंगे, एक्स प्लस वाई तो सेम आ जाएगा बराबर 28.5 √3। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स बराबर 28.5 √3। ये वाई इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर 28.5 और √3 माइनस में वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये रही 28.5 बटे में √3, 28.5 बटे में √3। एक्स बराबर, इसमें देखो 28.5 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। 28.5 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √3 और माइनस का 1 बटे में √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना था, एक्स बराबर 28.5 और √3 माइनस √3 बटे में एक्स बराबर, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 28.5 इसका एलसीएम लूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा,
√3 यहाँ बटे 1 कर लेते हैं। 1 को 3 के साथ √3 की 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा √3 से 3 माइनस में 1 x बराबर 28.5 और ये कितना जाएगा 3 में से 1 घटा हुआ तो कितना जाएगा 2 बटे √3 28.5 की 2 से गुणा करा देता हूँ 58 और 1 57 बटे में √3। ठीक है, अब वही √3 नीचे आ गया तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने पर 57 बटे में √3 गुणा में √3 बटे में √3 ये हो जाएगा 57 √3 बटे में 3 और 19 57 19 √3 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या कहते हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन और उस पे एक मीनार लगाई हुई है, यानी एक भूमि का हम भूमि के एक बिंदु से यानी ये बिंदु हो गया और इस बिंदु से एक भवन बना रखा है 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, और इस 20 मीटर ऊंचे भवन पे एक लगा के इन्होंने मीनार, ये मीनार हो गई। ठीक है, और क्या कहता है, संचार मीनार के तल, यानी इसका संचार मीनार का तल कौन सा होगा, ये वाला, ये मीनार का तल हो जाएगा। क्या होगा, ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया। ठीक है, ये मीनार का तल है, इस मीनार के तल से 45 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये बनाएगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, और उसके बाद में कहते हैं और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर कौन सा है, मीनार का ये। अब ये शिखर का जो शिखर है यानी इस बिंदु से इसका ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ से ये बनाएगा 60 डिग्री का कोण। मैं नाम लिख देता हूँ ABC और D। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ये हमने मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे, x मानते आए, x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, माना मीनार की ऊंचाई x। अब पहले तो हमने अब देखो इनमें से ABC और ABD दो त्रिभुज बनेंगे, इसमें से दोनों में हमारे समान कौन सी होगी, ऐसी रेखा कौन सी है जो दोनों में समान होगी, AB होगी आधार, यानी ABC और ABD, इन दोनों में AB। अब AB निकालना है हमने सबसे पहले, इसको कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ले लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में इसमें BC तो देखे ना, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, और ये होता है टेंजेंट। और यहाँ से दो शिखर ये था मीनार के दो तल था, ये कितना डिग्री का बना था, 45 डिग्री का।
45 डिग्री हो गया। अब लंब यानी BC बटे में AB बराबर कितना हो जाएगा, टेंजेंट 45। BC कितना देर का है, 20 मीटर है, और AB ज्ञात करना है। AB टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, और इसके बटे में 1 कर लेता हूँ। AB बराबर क्या हो जाएगा अपना, AB बराबर 20 हो जाएगा, यानी AB हमारा कितना है, 20 मीटर आ गया। ठीक है। अब हमने त्रिभुज ABD ले लेना है। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में यानी BD बटे में AB, BD बटे में AB। ये क्या था, टेंजेंट कितना बनाना है, 60 डिग्री का। BD देखो क्या है, BD यानी ये H और प्लस में ये 20 मीटर, 20 प्लस में H, AB कितना है, 20 मीटर है, बराबर टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। इसको बटे 1 कर लेता हूँ। अब इनके आर पर गुणा करवा लेंगे। इसके साथ में 20 प्लस में H बराबर 20√3। H की वैल्यू निकालनी, H बराबर 20√3, ये प्लस का है, इस साइड में माइनस का 20 हो जाएगा। H बराबर 20 दोनों में बनस्ट है तो कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस में 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई एक पेडस्टल बना रखा है और उसके शिखर पर 1.5 ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 8। एक भूमि का तल से एक पेडस्टल बना रखा है इन्होंने, पेडस्टल के, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगा रखी है, यानी ये पेडस्टल का शिखर होगा। इस पे से एक मूर्ति बना रखी है इन्होंने, कितनी ऊंची है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो शिखर है मूर्ति का, यानी ये मूर्ति होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेडस्टल है। ये, हाँ ये है पेडस्टल, और पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको x मान लेंगे। और ये जो मूर्ति है इसके साथ में ये जो कोण बना रहा है ये बनाता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके बाद में और मूर्ति के उन्नयन कोण 60, और जो पेडस्टल का शिखर है, पेडस्टल का शिखर कौन सा, ये वाला, इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। यानी इसके साथ में ये तो बनाया है अपना 45 डिग्री का कोण, और इसके साथ में बनाएगा ये 60 डिग्री का कोण। वही नाम रखने अपन ABCD। अब पेडस्टल की लंबाई ज्ञात करनी है। माना पेडस्टल की लंबाई
क्या माना है, एक्स माना है। तो त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, दो त्रिभुज बनेंगे। तो पहले ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यानी बी सी बटे में ए बी, यानी लंब बटे में आधार क्या होता है, टेंजेंट। और टेंजेंट कितना होता है ये, हाँ ए बी सी, ये यहाँ से ये 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री का होगा। यानी बी सी बटे में ए बी बराबर टेंजेंट 45। बी सी हमने क्या माना है, एक्स बटे में ए बी बराबर टेंजेंट 45 होता है 1, और इन 1/1 कर लेंगे इसकी बराबर ए बी बराबर एक्स। यानी ये लंबाई और ये लंबाई एक दूसरे के बराबर हो गई, ए बी बराबर बी सी एक दूसरे के बराबर हो गई। अब ले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में बी डी बटे में ए बी, क्या बनेगा, टेंजेंट, और 10 कितना हो जाएगा 60, 10 60। अब बी डी देखो क्या है, बी डी किसके बराबर है, यानी 1.6 और प्लस में एक्स, यानी एक्स प्लस में 1.6 बटे में ए बी। ए बी किसके बराबर आई थी, देखो ए बी यहाँ पे ए बी एक्स के बराबर आई थी, तो मैं यहाँ एक्स रख लेता हूँ बराबर टेंजेंट 60 कितने होता है, √3 बटे में 1 कर लेता हूँ, आर पर गुणा कराएंगे, यानी x प्लस में 1.6 इज इक्वल टू √3 एक्स हो जाएगा। इस x को मैं उस साइड में लेके जाता हूँ, 1.6 इज इक्वल टू √3x, और ये x इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा। 1.6 x दोनों के पास है तो x कॉमन आ जाएगा, x यहाँ से क्या आया, √3 माइनस में 1। अब इस x की वैल्यू निकालने हैं, इस √3 माइनस 1 को मैं इस साइड में ले आता हूँ, 1.6 बटे में √3 माइनस में 1, और ये बराबर x, यानी x बराबर 1.6 √3 माइनस में 1 आ गया। लेकिन हमने इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि √3 को नीचे नहीं रखना। तो यहाँ कर देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, यानी क्या था 1.6 √3 माइनस में 1, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1, ये तो 1.6 √3 प्लस में 1, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस में 1, यानी ये अपने पास में एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। यानी अब a इसमें क्या है, √3 है, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, ये इसके होगा। √3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 √3 प्लस में 1
3 में से 1 घटाऊंगा तो 2, 2 थे 16, यानी 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे के 2 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।